जय हिंद। वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक जीवानंदम आज की तारीख में ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ एक अपने पॉइंट्स में रखूँगा। सारी दुनिया आतंकवादी के खिलाफ है, पर पाकिस्तान खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान आतंकी को उत्पादन करते हैं। पाकिस्तान इज से टाइप ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ टेररिस्ट। ये पूरी दुनिया को मालूम है। पिछले 7 तारीख को रात को इंडिया ने जो कदम उठाया है, जो आतंकी के अड्डे पर, सारे दुनिया को मालूम है। हिंदुस्तान को उनका राइट्स है कि वो अपना प्रोटेक्शन या फिर रिटेलिएट करने का। जो पहलगांव में हुआ था, हिंदुस्तान ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। पहलगाम में अंधाधुंध फायर करके टूरिस्ट लोगों को ऊपर, निहत्थे लोगों को ऊपर बेरहमी से मार डाला। तो इसको जवाब देने का जिम्मेदारी पूरे भारत को है। भारत ने ऐसे कोई गलत कदम नहीं उठाया। पहले तो भारत हम लोग इस मोड़ पे पहुंचा। हमने कलेक्ट किया सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको टारगेट आइडेंटिफिकेशन किया, हमने कंफर्म किया, फिर अपना तीनों फोर्स को साथ मीटिंग किया, कोऑर्डिनेट किया। फिर उसके बाद जब यकीनन हो गया, फिर हम लोग ने प्योर उन जगह पर अटैक किया जहां पर ये आतंकी का अड्डा था। कुल 9 जगह पे ये हमला किया। अटैक सक्सेस रहा। उसके उस अटैक में कोई सिविल पब्लिक का कोई नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई मिलिट्री एरिया को टारगेट नहीं किया। कोई उत्पादन प्रोडक्शन करने का जगह को कोई नुकसान, जान का नुकसान नहीं पहुंचा। और किसी इकोनॉमिकल लूस होने का जैसे एक्शन भारत देश ने कभी नहीं लिया। इसे पाकिस्तान का जो सोल्जर है वो पहले समझना चाहिए। आज तुम लोग के हाथ में बंदूक है, हथियार है और चला रहे हो अपना ड्रोन वगैरह को, ये गलत है। देखो, किसी का घर को बिगाड़ करके खुद का घर पसाया नहीं जा सकता। और आप लोग ने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने क्या किया, लगातार 7 तारीख को और 8 तारीख को जहां भारत देश का सिविलियंस है, जैसे उरी, पूंछ, राजौरी, जम्मू, ऐसे जो सिविलियंस जान माल का खतरा हो सकता है, उन जगह पर अटैक किया। इसे कहते हैं आतंकी। तो भारत के ऊपर जो आतंकी आप लोग समझ रहे हो कर सकता था टारगेट, इसे कोई मना नहीं कर सकता। आपको भी राइट्स है। अगर अचानक वैसे गलती किसी देश ने कर रहा है, सभी देशों को अपना बचाव करने के लिए राइट्स है। तो अगर अच्छा सोल्जर होता, वो ये सोचता है कि सारे दुनिया हम पर क्यों इसे बेमतलब का इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सोच विचार में पड़ेगा। तुम लोग तो सोच विचार करोगे नहीं। तुम लोगों का काम है आतंकी उत्पादन करना, दूसरों को घर बिगाड़ना, किसी को सिंदूर उगाड़ना, बेरहम से मारना, लूटपाट करना, गलती मैसेज को वायरल करवाना।
ये सुधारने का तो तुम लोग का फितरत में है ही नहीं। अगर अच्छा सोल्जर हो तो करके दिखाओ। ये करो, जो आपके हाथ में बंदूक है उन आतंकियों की तरफ मोड़ दो जो तुम्हारा देश के अंदर है, तब आप लोग शहर से बैठ पाओगे। आपके जो वज़ीर आज़म है वो तो गुलामी कर रहा है एक आर्मी जनरल आसिम मुनीर को। ये रिपब्लिक नहीं हो सकता, ये तो कहीं आप लोग को गड्ढा में गिरा देगा। जो आज का दिन आप लोग के हाथ बंदूक है उसको आतंकी को तरफ मोड़ दो और उन आतंकियों को चुन चुन के मार डालो। ये काम तुम लोग का काम है, कोई दूसरा देश आकर के करना नहीं चाहिए। ये बेइज्जती है, दुनिया में बेइज्जती है। मैंने बेइज्जती का बात बोला, बेइज्जती उनको होता है जिनके पास थोड़ा बहुत इज्जत हो। ओसामा बिन लादेन को पूरा दुनिया जानता है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है ओसामा बिन लादेन। उनको आप लोग ने पाकिस्तान के अंदर अबेटाबाद में छुपा कर रखा था और कहा कि ओसामा बिन लादेन हमारे पास है नहीं। आखिर हुआ क्या? तुम्हारा ही देश के अंदर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका घुस के मार डाला। तब दुनिया को पता चला पाकिस्तान का असली चेहरा। उससे पहले मालूम था पाकिस्तान जो है एक टेरर कंट्री है। तो तुम लोग कभी अपना गलती मानते हो क्या? तुम्हारा फितरत में है नहीं, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है। तो ये बात थोड़ा बोलने में कड़वा तो लगता है, पर करें क्या है, मजबूरन ये बोलना पड़ता है। तो सुधर जाओ। सुधरेगे नहीं तो तुमको सुधारेंगे, कोई ना कोई सुधारेगा, तब तुम्हें दर्द होगा। ठीक है, इसलिए वक्त बहुत कम है। जो कुछ ने डिसाइडेशन लेना है वो आप लोग ने सोच समझ करके देखो। इकोनॉमिक तुम लोगों के पास इतना वीक है। ये जनरल आसिम मुनीर ने कह दिया या तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि आतंकवादी करो, हम पैसा दे देंगे। अरे तुम्हारा देश का बचे हुए सिविल जनता के बारे में सोचो। इस आतंकियों से तुम्हारा देश का इकोनॉमिकली इतना दिन बर दिन गिरता जा रहा है। तुम्हारा देश को उन्नति करने के लिए किसी को दिल नहीं है क्या? उस देश को बर्बाद कर कर रहेंगे आप लोग। एक जगह आकर के दिल में थोड़ा बहुत रहम होता है, अरे यार गरीब लोग हैं, उन्हें मत छेड़ो, उसको नुकसान मत पहुंचो। ये आज तक रहम था हिंदुस्तान का दिल में, पर जैसे पहलगांव में जो असली चेहरा आप लोग दिखाने को कोशिश किया, उसके बाद क्या रहम करना है तुम लोग के ऊपर। शाम को कभी दूध फालना नहीं चाहिए, दूध देके शाम को उसी जगह कुचल देना चाहिए जब वो बच्चा हो। है कि मालूम है ये तो है ही सांप है, तो उसको पालना है किस लिए? तो मेहरबानी करो, अपना जो आर्म्स एंड एमुनेशन है उनके तरफ मोड़ दो। ये तुम्हारा अच्छा मौका है। उनकी वजह से तुम्हारा देश बर्बाद होता जा रहा है, तो बर्बादी का रीज़न ढूंढो, उस रीज़न को खत्म करो। वरना अन्य मुल्क में जाकर के आप लोग भीख मांगना पड़ेंगे। आज लड़ाई तो लड़ाई डिक्लेयर नहीं हुआ, वार डिक्लेयर नहीं हुआ,
बल्कि फौजी का काम है, बॉर्डर के इस पार हो या उस पार हो, दोनों का काम है कि अपना अपना देश को सुरक्षित करना, सुरक्षित रखना, अपने जनता को सुरक्षित रखना, दोनों देश का आर्मी का काम है। अभी जब सरकार भारत की ओर से डिक्लेयर हो जाएगा ना बेटा, तब देखना ऐसे हालत हो जाएगा तुम्हारा। 71 में 92,000 93,000 तकरीबन सरेंडर किया था ना, वो उससे भी बढ़कर के आज 3 लाख का फौजी बोलते हैं तुम लोग। सबके सब सरेंडर हो गई। सुधर जाओ। 24 आवर्स 48 के अंदर आर्म्स अम्युनिशंस नीचे डाल दो। अमेरिका ने कह दिया कल, अपना पब्लिक को बोला लाहौर खाली कर दो। ये किस लिए अमेरिका से इसे जवाब आया मालूम है? अमेरिका को सही इंफॉर्मेशन गया हुआ है कि लाहौर मिटने वाला है। कहते हैं ना, लाहौर तो तुम लोगों का दिल है, नहीं बचा पाओगे लाहौर को। और एक तो तुम्हारा जनरल आसिम मुनीर कह रहा है अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह का आर्डर है। ये कौन सा अल्लाह आर्डर दिया भाई? ये तो आर्डर तो दे रहा है मुनीर, तो मुनीर अल्लाह हो गया क्या? तो अगर मुनीर अल्लाह हो तो ये मुनीर तुम लोग को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है, तुम्हारे देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। तो समझ कर काम लो, समझने में वक्त बहुत कम है। दिमाग हो तो समझ जाओगे, वरना पछताओगे। और पूरे भारत के जवानों, मैं एक बार फिर दिल से सलाम करूंगा कि जीत कर आना बेटा। हम डटे रहेंगे जब तक जीत हमारा काबू में नहीं आएगा। पूरे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, पूरे हिंदुस्तान का 140 करोड़ के आवाम आप लोग के साथ है। शेर बन कर के लड़ना, मौका मिले तो हमें भी कॉल करना, हम सब आएंगे, आप लोग को साथ देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।